चलो आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, लाभ और हानि। आप लोग को यह दिखाई दे रहा होगा, विजुअल ही होगा आप लोगों को। आइए हम आप मिल करके स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाभ और हानि। और आइए इसके कुछ बेसिक्स नियम जान लेते हैं। अगर जब तक बेसिक्स नियम नहीं जाने रहेंगे तब तक शायद इस क्वेश्चन को करने में, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चन को करने में हमें प्रॉब्लम आएंगी। तो आइए थोड़ा देखते हैं क्या क्या ऐसे मतलब फैक्ट्स हैं जो हमारी मदद करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं जैसे कि लाभ हानि में। तो लाभ हानि में सबसे पहले देखी जाती है, कोई वस्तु खरीदते हैं, इसके बाद में उस वस्तु को हम बेच देते हैं। तो अगर हम वस्तु को खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसके बीच में जो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होता है उसी को मतलब एक चैप्टर का नाम दे देते हैं लाभ और हानि। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, लाभ हानि आज हमारा टॉपिक है। तो आप समझते हैं, देखिए बेसिक्स थोड़े से लिखे हैं, अब लिख रखे हैं हम आपके लिए। आप देखिए, जैसे देखिए आप सीपी लिखे हैं, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है। इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो आइए हम इसके बारे में आपको बताएं थोड़ा सा। जैसे आप देख रहे हैं सीपी लिखा है, सीपी मीन्स क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य होगा। और आप देख रहे हैं सेकंड लिखा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसको हम कहते हैं जिस दाम पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। लेकिन जिस दाम पर हम वस्तु को बेचते हैं उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। तो आप देख रहे हैं तीसरा लिखा है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मीन्स क्या होता है, जो आप पदार्थ यानी वस्तु जो खरीदते हैं आप, उस पे जो छपा मूल्य होता है उसी को हम कहते हैं मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य कहते हैं। यानी छपा हुआ मूल्य जो होगा उसको हम कहते हैं मार्क प्राइस, या फिर कह सकते हैं आप सूची मूल्य भी कह सकते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे जो प्रोडक्ट खरीदते हैं आप, तो उसमें जो है प्रिंटेड होता है। आप देखेंगे जो प्रोडक्ट के किसी भी साइड में लिखा होता है, मतलब कहा नहीं जा सकता कि मतलब लेफ्ट और राइट है, लिखा रहता है उसमें। आप देखेंगे तो ब्लैक से या रेड से किसी मतलब पेन से लिखा रहता है। आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वहाँ मार्क प्राइस क्या होता है। तो आप समझ लीजिए अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य या सूची मूल्य, उसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। रही बात पी की, तो पी क्या होता है, पी मीन्स होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जैसे कि अगर आप वस्तु को खरीदते हैं, सपोज दैट हमने 5 रुपये में खरीदा, उसको 10 रुपये में बेचा। तो आप देख रहे हैं 5 रुपये में आप खरीद रहे हैं, उसको 10 रुपये में आप बेच रहे हैं। 5 रुपये में दिया आप खरीदते हैं, उसको 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। और आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है लॉस, ये लिखा है लॉस होता है। लॉस मीन्स क्या होता है, जैसे अभी आपने क्या किया, अभी आपने देखा कि हमने 5 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहे थे और उसको हम 10 रुपये में बेच रहे थे। 5 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में बेचा, तो हमें इसके दौरान क्या हुआ, 5 रुपये का बेनिफिट हो जा रहा था। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें 5 रुपये का फायदा हुआ। सेम इसी तरीके से यदि किसी वस्तु को हम 5 रुपये में खरीदते हैं और उसको हम 2 रुपये में बेच देते हैं, सपोज दैट मान लीजिए आपके सामने ये मार्केट दिखाई दे रहा होगा आपको, हम इसको अगर 5 रुपये का खरीद कर लेकर आएंगे, 5 रुपये का अगर हम इसको खरीदे हैं और इसको अगर 2 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो हमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा हमें नुकसान हो रहा है। कितने का, 3 रुपये का। यानी नुकसान माने हानि हो रहा है, हानि को हम कहते हैं क्या, लॉस हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप आप समझ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, जिस दाम पे हम वस्तु को खरीदते हैं। और एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस, जिस दाम पर हम वस्तु को बेचते हैं। और तीसरा है आपका एमपी, जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस मीन्स क्या होता है, मार्क प्राइस मीन्स होता है कि जो छपा हुआ मूल्य होता है या अंकित मूल्य कह सकते हैं हम उसे। और आप समझ रहे हैं। इसके बाद अगर प्रॉफिट की बात करें, पी मीन्स क्या होता है, तो पी मीन्स होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ है। आप समझ रहे हैं, किसी वस्तु को आप कम दाम पे खरीदते, ज़्यादा दाम पे बेचते हैं तो आपको लाभ हो जाता है। और रही बात हानि की, तो हानि जो होती है आपकी, तो सपोज दैट आप कोई वस्तु खरीदते हैं और ख़रीदते हैं तो कुछ दाम पे, मतलब कुछ ही रुपए में खरीदे, आप उससे कम दाम पे उसको बेच देते हैं। जिस दाम पे आप खरीदते हैं उससे कम दाम पे आप उसको बेच देते हैं, तो आपको हानि हो जाता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा। देखिए जैसे आपको यहाँ विजिबल होगा, ये लिखा है एसपी, बोले तो सेलिंग प्राइस। ये लिखा है सीपी, इसको कहें सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट। यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो आपका प्रॉफिट होगा,
तो अब आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, यदि आपको प्रॉफिट निकालना है तो क्या करते हैं आप, जो जितने में आप बेचे रहते हैं और जितने में वस्तु को खरीदे रहते हैं, जितने में वस्तु को बेचेंगे उससे और जितने में खरीदे रहेंगे उसको आप जब घटा देंगे तो आपको जो भी फायदा होगा वो निकल के आ जाएगा। तो इसको कह सकते हैं हम, फार्मूला बन गया है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कह सकते हैं आप इसे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ हो गया आपको। अगर परसेंटेज में आप निकालना चाहे, प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना चाहे तो कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज का अगर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, जितना आपको लाभ होगा, जितना आपको प्रॉफिट होगा उसे आप अंश में रखेंगे और कॉस्ट प्राइस आप हर में रखेंगे और गुणा 100 से कर देंगे। ये रहा है आपका परसेंटेज निकालने का फार्मूला। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये विजिबल नहीं दिखाई दे रहा तो शायद ये जरूर दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य यानी बेचे हुए दाम से, जिस दाम पे आपने बेचा है उस दाम से और जिस दाम पे आपने उस वस्तु को खरीदा था उस दाम को घटा देते हैं आप, तो जो प्राप्त होता है वो आपको लाभ हो जाता है। ठीक है, आपको फायदा हो जाता है। परसेंटेज की बात करें, अगर लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है कि जो जितना आपको लाभ हुआ है उतनी वैल्यू आप अंश में रखेंगे और क्रय मूल्य आप हर में रखेंगे और गुणा कर देंगे आप 100 से। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आइए आपको हम और दिखाना चाहेंगे। जैसे कि देखिए सीपी लिखा है यहाँ, सीपी ग्रेटर देन एसपी। यदि सीपी एसपी से ज़्यादा हो, यानी कहें तो कॉस्ट प्राइस एसपी से ज़्यादा हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हो भैया, एसपी से ज़्यादा हो, तो आप देख रहे हैं आपको लॉस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। अच्छा, लॉस हो जा रहा है तो आप इसको कैसे निकालेंगे, जितने दाम में आप वस्तु को खरीदे थे उस दाम से और जिस दाम पे आप वस्तु को बेचे हैं उस दाम से आप घटा देते हैं। क्या करते हैं, जिस दाम से आप वस्तु को खरीदे हैं और जिस दाम पे आप वस्तु को बेचे हैं उसको क्या करते हैं, आप घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो प्राप्त होगा वो आपको लॉस हो जाएगा, यानी आपको मतलब घाटा हो जाएगा। आपका जो वस्तु आप खरीदे थे और उसको कम दाम पे आप बेचे हैं तो आपको क्या होगा, घाटा हो गया। अच्छा, अगर आप परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो आपको दिखाई देगा, ये रेड पेन से लिखे हैं, आपको दिखा, रेड मार्कर से लिखा गया है एल परसेंटेज इक्वल लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आप देख रहे होंगे, लॉस मीन्स क्या होगा, जो आपको घाटा हुआ उसको आप ऊपर रखेंगे, बटे में सीपी करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। सपोज दैट अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ये दिखाई दे रहा होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि हो जा रहा है। आपको हानि परसेंटेज में निकालना तो हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इतना आप कर लीजिए, इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। आई होप समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ज़रूर क्लियर हो जाएगा।